तो बरकत साहब, एनी रिग्रेट इन लाइफ? बात ही सर 14 साल की उम्र में ही ना मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, उनको कैंसर था। अच्छा। तो वो मैं अपने वालिद साहब की खिदमत कर नहीं पाया, मुझे ऐसा लगा, लेकिन फिर थोड़ा सही हो गया मैं 2 साल, जब मामला बढ़ा, जब खून निकलना शुरू हो गया, हमने घर बेचना पड़ गया मेरे अब्बा को, तो फिर वो घर लेके फिर इलाज करा, अम्मी इस्लामाबाद ले जाती है। ये 92 की बात है, 94 में वालिद साहब का इंतकाल। आपकी उम्र होगी 16-17? 15, हाँ 15। तो उस वक्त तुम दोनों ने एक जैसा दुख देखा? हाँ, तकरीबन एज भी दोनों की एक ही है, एक ही एज हम दोनों की। उस वक्त मैं अपनी मस्तियों में था, तो मैं अपने अब्बा का शायद वो कर नहीं पाया, लेकिन आखिरी स्टेज पे फिर जब मुझे पता चला कि अभी मामला थे, थोड़ा समझ में आया कि भाई ये हो गया, तो फिर मैं थोड़ा हो गया इन्वॉल्व। तो फिर वही हुआ कि अब्बा का जब सूरत हाल इतनी नाजुक हो गई कि फिर मैं जॉब भी करने लग गया था। अब्बा कहते तू जॉब नहीं कर, तू पढ़। फिर मैं जॉब भी करने लग गया था। फिर अब्बा का भी इलाज अम्मी लेकर जाती थी। फिर डॉक्टर ने कहा इनको ऐसे ही छोड़ दो। फिर हमने घर शिफ्ट किया, इनको ऐसे ही छोड़ दो। फिर एक दिन रात को तबीयत ख़राब हुई, बहुत तबीयत ख़राब हुई ज़्यादा। तो फिर वो सुबह हुआ, तो वो एम्बुलेंस आई, उन्होंने कहा भाई ये तो हॉस्पिटल जाते ही इंतकाल हो जाएगा, ये हॉस्पिटल भी नहीं जा पाएंगे। तो मेरे चाचा वगैरह ने इनको ले तो जाओ, कुछ हो जाए। ले गए और हॉस्पिटल के वहाँ उतरे, दरवाज़ा खोला और अब्बा इंतकाल कर गए। तो मुझे ये होता है कि यार मैं अपने अब्बा को वो नहीं कर पाया, तो इसलिए मैं अपनी माँ को ज़्यादा वो देता हूँ। लोग कहते हैं यार तू माँ से ही बाहर नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। अभी मेरी 20 साल से बिस्तर पे हैं, डायलिसिस हो गए, उनका वजन भी ज़्यादा है, डायलिसिस रुक भी रहे हैं, अभी रुक गए हैं, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी, इंसुलिन भी, स्टेंट भी डला। वो कह रहे डॉक्टर कह रहे एक अम्मी आगे कुआं पीछे खाई है, अम्मी पतली सितार पे चल रही है। तो मैंने 2 लोग भी रखे हुए, अभी अम्मी गिर गई, फिर प्लास्टर हो गया, फिर वो कह रहे हैं अच्छा वो ERD नहीं टूटी। तो ये सारी चीज़ें मैं मामलात, मैंने कहा जो मैं अपने अब्बा को मैं नहीं कर पाया, मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ 100% कर दूँ, ताकि रिग्रेट कोई वो ना हो कि यार मैं कर नहीं पाया। उस जमाने में अपनी मस्तियों में था मैं। हाँ, छोटे भी होता है। हाँ, 14-15 साल मुझे ऐसा लगा मैं कर नहीं पाया यार, मैं जो कर सकता था, मुझे अक्ल थी, समझ थी। 14-15 साल के लड़के को उस तरह से रियलाइजेशन। हाँ, तो फिर मैंने कहा मैं 100% मैं इसको यही कहता हूँ, मैंने कहा इसको भी यही कहता हूँ, मैंने कहा यार अगर कोई ज्यादा शो का मसला हम अपने साथ किसी को जोड़ते हैं कभी, मैं क्योंकि ऐसे शोज हुए कभी कभी कैंसिल करने पड़ जाते हैं। अम्मी के अपॉइंटमेंट मेरे हर 10 दिन में होते हैं और तुम नहीं जाते माँ की? नहीं, मैं इसका शो कैंसिल करने पड़ जाते हैं। मैंने कहा रोजगार तेरा ये भी कर देता है। हाँ, तो फिर ऐसी बात है, दोनों साथ ही करते हैं, तो वो माँ से बढ़ के थोड़ी। फिर मुझे यही कहता है, मैं इसको यही बोलता हूँ, माँ से बढ़ के कुछ नहीं है यार, लाखों करोड़ों कुर्बान है माँ के ऊपर। यार मुझे बड़ी यानी कि खुशी हुई है जान के कि आज भी इतने अच्छे रिश्ते जो हैं, इतनी अच्छी दोस्तियाँ मौजूद हैं कि आपकी वालदा है, तो आप जो कर रहे हैं वो बहुत उम्दा बात है, अल्लाह करवा, ये बिल्कुल कोई शक नहीं। और ये अलग बात है कि हम सब समझते हैं कि फिर भी हक अदा नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे, मगर फिर भी बहरहाल ये काबिल तहसीन है। और ये भी बहुत काबिल तहसीन है कि ये भी अपना नुकसान करते हैं कि नहीं यार मेरे दोस्त की माँ भी तो मेरी ही माँ है, और मैं कैसे उसको, ये बड़ी ये मैसेज जो है ये दुनिया तक जाना चाहिए। बिल्कुल सर, एक हमारे आर्टिस्ट ने, नाम नहीं लूंगा खामा को, वो देखें, तो उन्होंने कहा था यार मेरे वालिद साहब जब इंतकाल से पहले उन्होंने मांगा मुझे मोबाइल ला दे। तो वो बड़े आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा यार अब्बा आप 24 घंटे घर पे होते हो, बीवी है मेरी, बच्चे हैं, मोबाइल क्या उनके मोबाइल से कर लो, ये कर लो, वो नहीं, बच्चे तेरे मोबाइल में लगे होते हैं, बीवी तेरी मोबाइल। तो अगर आज तक मुझे अफसोस होता है मैंने 20-30 हज़ार का मोबाइल अब्बा को क्यों नहीं ले दिया। वो घर में बैठते, खानदान वालों को हर एक के बंदे को फ़ोन करते, मिलाते, बात करते, खुद रखते, अपने सिराने रखते। यार आज तक मुझे अफसोस है कि मैंने मोबाइल क्यों नहीं ले दिया, मेरा दिमाग कहाँ गया था मेरा। तो वही मेरी अम्मी जब कहती है ना कभी लाइट चली जाती है तो UPS खराब, जनरेटर खराब, तो कितनी लाइट, तो मैंने दिमाग में आया, मैंने कहा मैं आपको आईपॉड ले देता हूँ, तो उसमें क्या अपने पुराने गाने, मैडम नूरजहां के गाने, मेहदी हसन के, मम्मी रफ़ी, किशोर के गाने तो सुनती रही। अच्छा मुझे खोल दे, वो लड़का उसको सिखा दिया मैंने। तो मैंने कहा एक एक चीज़ का ख्याल हो, कहीं ये ना हो कि इतनी सी बात वो मुझे मेरे लिए बड़ी हो जाए। फिर वो कितनी अच्छी बात है, तुम कितनी केयर करते हो ना, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये जो है ना बरकत, ये कम हो गई है। ये जो सेंसिटिविटी है ना, बुजुर्गों के हवाले से हम बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारा ख्याल भी करते हैं, मगर ये जो इस दर्जे पे जाके उनकी केयर है ना कि यार उनको एक लम्हे की बोरियत भी ना हो, कोई मुश्किल भी ना हो, वो किसी भी तरीके से हर्ट ना हो, उनकी हर चीज का, ये बड़ी बारीक बात है, ये बड़ी अहम बात है। एज ओवर ये बढ़ रही अम्मी सेंसिटिव हो जाते हैं ना, वो बच्ची हो गई है। जी जी, बीमारी की वजह से, बीमारी सर 20 साल से बिस्तर कमोड। अभी मैंने इनको कुर्सी भी लाती, करती हुई कुर्सी, क्योंकि पैर हड्डी टूट गई। ये छोटी छोटी चीजों का ख्याल करता हूँ ना। अब मेरी अम्मी उसमें कहती तू शादी कर ले। अब वो अम्मी को मैंने कहा अम्मी मैं शादी, अब अम्मी को मैं डरा दिया, मैंने कहा शादी करूंगा बीवी में लग जाऊंगा, आपको कौन पूछेगा। फिर यहाँ नहीं कर मर्जी। हालांकि वो बहुत पहले से कह रही है ये बात। जब हमारी नई नई जोड़ी बनी थी 18-19 साल 20 साल पहले, तो जब मैं जाता था इसके यहाँ, तो सिर्फ वालदा और यही है बस, और तो गए नहीं, तो मैं जाता था, लिखता था बैठ के, तो जब भी कहती थी भाई इसको समझा शादी कर ले, मैं पोता पोती, जब तो बिल्कुल माशाल्लाह चल फिर रही थी, बेहतर थी, सही थी।
तो अब उन्होंने कहना ही छोड़ दिया, इसने डरा दिया। अब वो डर गई हैं कि पता नहीं कौन आ जाए, मम्मी फिर देख ले, मैं उसी लगा रहूंगा, मैं तो घर पे हूंगा नहीं। और ठीक है, एक औरत जब घर छोड़ के आएगी उसको भी तो अटेंशन देनी है, जो ख्याल आपका रखता हूँ वो इसका रखना पड़ेगा। ये तो गुनाह है। फिर ये नहीं, हाँ सही, छोड़ दे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही फरमाबरदार, अतात गुजार और ऐसे ही अपनी वालदा के हवाले से सेंसिटिव रखे। हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी जिंदगी का जिसने सबसे ज्यादा खुशी दी हो? मुझे पता है, जब इसकी बेटी, जब बेटी पैदा हुई मेरी, जब बेटी पैदा, बरकत उससे ज्यादा खुशी नहीं। आपकी जिंदगी का बरकत? जब मेरी अम्मा जब चल रही होती है ना, जब बोल रही होती है, मासियों पे चिल्ला रही होती है, शोर कर रही होती है, शोर शराबा घर में जब घुसता उससे मुझे खुशी होती है, मेरी माँ एक्टिव है। वाह यार, मैंने अपने किसी प्यारे पे बिल्कुल यही इसी कैफियत में एक शेर कहा था, बरकत तुम एंजॉय करोगे। उम्र ये जिसके नाम की हुई है, वाह, उम्र ये जिसके नाम की हुई है, उसको खुश देखकर खुशी हुई है। वाह 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 वाह। ये फरमाइए बरकत और उज़मी के सबसे तल्ख तरीन याद आप दोनों की अलग अलग। जब इस फील्ड में आए, प्रोग्राम कर लिया, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, नाम नहीं लूँगा, चलो ठीक है, प्रोग्राम था उनके। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद उसके डायरेक्टर ने मुझे कहा, यार तुम्हारे बस की ये बात नहीं, कोई और काम करो। हाँ, ये जुमला भी जरूरी है आपकी जिंदगी कोई बोले। तो मैंने कहा अच्छा क्या काम करूँ? कह रहे कहीं भी जॉब वॉब कर लो यार, ये काम नहीं करो। और प्रोग्राम अच्छा था? प्रोग्राम अच्छा 2 साल चला, बड़े चैनल पे चला, और शुरू में मेरा पहले ही प्रोग्राम था। कहने हो सकता है उन्होंने अपने हिसाब से सही कहा हो, लेकिन बड़ा एक दिल पे लगी थी जाके। मैंने कहा यार और काम क्या करूं? फिर मुझे एक चैनल वालों ने ऑफर की, कहेंगे आप जॉब कर लें यहाँ पर। मैंने कहा सर जॉब नहीं करूंगा, नौकरी नहीं करनी। बरकत सर क्या सोचना है, तो हमारे रिश्तेदार में थे सर, लग रहे सुन ना ले वो बोलने वाली बात ऑफ ईयर में बताऊंगा आपको, नाम ना लो, लेकिन वो पैसों की बात को फंसे यहाँ पे बेटा, हमने तो लिए थे। अब्बा के मेरे इंतकाल के बाद सर, मेरे अब्बा के इंतकाल हुआ, मेरे पास 3 दिन पहले ना ला इंडिकेटर दे देता है, बोला नहीं जा रहा, आवाज ऐसी हो गई थी, गले का कैंसर, अल्लाह। तो वो अपने दोस्त के घर ले गए, तो वो दोस्त के घर पैसे, वो कह रहे हाँ तुम्हारे अब्बा के 94 की बात कर, 93 की और 94 की, 94 तुम्हारे अब्बा के पैसे, हाँ 2 लाख रुपए वो मैं दे दूंगा। सामना करा दी, कह रहे सामना करा दी मैंने। फिर 2-3 जब अब्बा का इंतकाल हुआ, मैं 1 हफ्ते बाद लेने गया, वो कह रहे नहीं मैंने दे दिए थे तुम्हारे अब्बू को। ओए ओए। और सर मैं आपको एक बात बताऊं, ये अल्लाह मेरी बहन को उसकी बेटी का नसीब अच्छा करे, फिर उसकी बेटी ने भी मुझे बुलाया, अल्लाह ने मुझसे करवाया जो करवाया। तो सर ये मोइन अख्तर साहब मुझे कहते थे, आप एक बंदा बंदी माँ बाप हैं जो उन्होंने दुनिया में अच्छे कर्म किए सेविंग अकाउंट में जमा हो रहे हैं। बुरे काम के बाप ने बुरे काम के यतीमों के पैसे खाए, जो भी माँ बाप ने किया उसके भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सेविंग अकाउंट में। जब उसका बेटा दुनिया में कदम रख रहा है ना, मोइन भाई कहते कदम रखा लड़के ने, अच्छाइयाँ वो उसके साथ वाले कह रहे हैं यार ये तो अभी इस नए फील्ड में आया, इसको इतनी तारीफें, पैसे कमा रहा है, उसके माँ बाप के अच्छे कर्म जो सेविंग अकाउंट में थे वो बच्चे को मिल रहे हैं। और एक बच्चे ने दुनिया में कदम रखा, बुराइयां कह रहा भाई मैं तो अभी दुनिया में कदम रखा हूं, उसके माँ बाप के जो बुरे कर्म थे सेविंग अकाउंट में वो उस बच्चे को मिल रहे हैं। मकाफात अमल। तो मैंने उनके बच्चों का भी हाल देखा, फिर अल्लाह ने जो मुझसे करा, मैंने कहा यार वो रिक्शा चलाते थे, फिर बाद में उनका भी इंतकाल हो गया, फिर उनके बच्चे परेशान, मैंने उनके लिए दुआ की, इनके मामलात अच्छे कर दे रब्बुल आलमीन पंजतन पाक के साथ के, जो भी हो मेरे बाप के साथ बुरा के, लेकिन मैं इनके लिए दुआ करूं तो इनके लिए अच्छा कहा। फिर एक और थे हमारे रिश्तेदार, वो किसी ने मुझे, उन दिनों में जब इस तरह की कोई बीमारी आ जाए तो कितनी पैसों की जरूरत होती है फैमिली सर। वो एक तो अब्बा का इंतकाल हुआ, और एक साहब अब्बा के एक दोस्त थे पुराने, तो मैं गुजर रहा था, हमारी कॉलोनी थी, तो उन्होंने मुझे आवाज दी, कह रहे बेटे इधर आ। अब्बा के इंतकाल के 1 महीने बाद कह रहे तुम्हारे अब्बा के पैसे 94 में, मैं 80,000 रुपए ये मैं तुम्हें दूं लाके। वाह वाह। तो मैंने कहा अच्छा, ये भी पहलू है ना लोगों का, तो मैं दूं आके, हाँ ये एक पहलू है। तो अच्छे लोग इन्हीं लोगों से तो मैंने कहा यार मैं क्या करूं, मैंने कहा हाँ दो। कह रहे उसने ये नहीं कहा अब मेरी गलती हो गई, मैं अम्मी को देता। मैंने कहा अच्छा, मैं लिए, मैं अपने रिश्तेदार के पास गया और मैं फंस गया सुन लेंगे तो उनको दिए मैंने कहा मेरी बहन के नाम पे दिलवा दें, जब शादी हो जाएगी 15-16 साल की उम्र में, जो भी 20 साल, तो ये पैसे ज्यादा हो जाएंगे। उन्हें को ठीक है बेटा ठीक है, वो ऐसे डलवाए, आज तक ऐसे डलवाए। 2 दिन बाद वो पैसे ही नहीं, उन्होंने कहा यार हमारे बच्चों के लिए चाहिए था बेटा, ले लिए। तो बेटा मैंने भी बोला अच्छा, ये बात भी, फिर मैंने ये सर पकड़ के बैठ गया, मैंने अपनी अम्मी को क्यों नहीं बताया। सर इतना होने के बाद फिर रिश्तेदार कहते हैं हमसे मिलते क्यों नहीं हो, हाँ बात क्यों नहीं करते। थैंक यू सो मच बरकत, थैंक यू सो मच शाहजी। मैं बस आपके लिए कहूँगा कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ, आप मेरी दिल से दिल की बात समझते हैं। मुलाकातें वैसे ही रही हैं, लेकिन आपके साथ बैठ के आप आदमी को झंझोड़ देते हैं,
ये सबसे अच्छी बात है और बहुत आप पॉजिटिव आदमी हैं और दिल से बोल रहा हूँ, बहुत खुशी भी, एक सुकून सा मिल रहा है आपके पास। और इस शो में सीखने का बड़ा मौका मिला इस शो के अंदर। बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है आप कंप्लीट पैकेज हैं। हाँ, तो ये बड़ा अच्छा किया, इंसानियत का भी और ये शोबिज़ के हवाले से भी। नहीं, मोहब्बत है आपकी। और सच्ची बात यह है यार, बरकत और उज़मी, आप तो फिर मेरा और आपका इतना ज़्यादा शायद फ़र्क नहीं होगा उम्र का, मगर आपके बाद भी जो आने वाले हैं नौजवान, हम उनसे भी सीखते हैं। हर शख्स के अंदर एक जहान होता है, एक दुनिया होती है, ये रेसिप्रोकल अमल है। अच्छी बात, किसी से भी सीख सकते हैं। आपने अगर आज 4 चीजें सीखी होंगी तो मैंने आप दोनों से 10 चीजें सीखी। नहीं सर, अब जिस तरह से आपने वो 10 अप्लाई नहीं कीजिएगा। हम आपकी चीजें अप्लाई करेंगे। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा लगा आप दोनों को। हम पहले भी जानते थे मगर मजीद करीब से जान के बहुत ही अच्छा लगा। और मैं समझता हूँ आपका कद और इस हवाले से बढ़ा, मेरी नज़र में भी और लोगों की नज़र में भी, कि यार आप दोनों और ख़ासतौर पे बरकत इस वक्त कितने अपने यानी कि वालदा के हवाले से कितने मुश्किल दिनों से गुजर रहा है। लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि आप, मगर उसके बाद भी जब स्टेज पे आता है तो लोगों को हंसाता है और अपने दुख जो हैं वो अपने तक रखता है। और अल्लाह ताला ऐसा बेटा जो है और ऐसे बेटे का ऐसा दोस्त जो है वो हर एक को दे जो अपने दोस्त की माँ को अपनी माँ समझता हो। जीते रहे आप दोनों, बहुत मुझे खुशी हुई दोनों से मिलकर, बहुत। अल्लाह ताला सलामत रहे, कामयाबी दे आप दोनों को बहुत। और नाज़रीन, ये था आज का जबरदस्त है यार, नहीं है? हाँ, क्या बात है सर, बरकत क्या बात है। ऐसे ही कोई हंसी वाली बात करो, उस पर खत्म करेंगे। उसमें करेगा, वैसे हंसी वाली बात ही हुई है, एंडिंग ही हुई है। इजी हो जो साइन करा के पैसे दे रहे हैं। हाँ, ये बोलते हाँ, मसाना साहब, हाँ सर, बस वो वालदा की बात हो रही तो आंसू आ ही जाते हैं ना सर। अभी 2 दिन से दूर हैं जरा वालदा से, फोन पे वीडियो कॉल पे बात कर लेता हूँ। हाँ, खास तौर पे ये अच्छा 2 दिन है, अब ऐसा लगता है कि मतलब 4 दिन